कंप्लेंट है कि बच्चे बहुत ज़िद्दी हो गए हैं। छोटे बच्चों की ज़िद समझ में आती है। मैंने एक बार पहले भी एक उपाय दिया था मेरे इंस्टा पर कि अगर बच्चे बात नहीं मानते हैं, बहुत ज़िद्दी हो गए हैं, तो उनके लिए आप ये उपाय करिए, जिस पे कि एक बहुत ही समझदार इंसान, उनका कमेंट आया था कि बच्चे तो ज़िद करने के लिए ही पैदा हुए हैं और बच्चे ज़िद करते हैं तो क्या हुआ, बच्चों की ज़िद को पूरा करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहती हूँ भगवान आपको इतना समृद्ध बनाए कि आप अपने बच्चे की हर ज़िद पूरी करें। लेकिन जहाँ तक कि मुझे पता है कि कुछ समझदार माँ बाप आज भी ऐसे हैं जो ज़िद जायज़ है कि नाजायज़ है, ये देखकर ही पूरा करना चाहेंगे। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए मैं आपको 5वां नवरात्रा, जो कि माता स्कंद माता का होता है, इस दिन वो ख़ास क्या उपाय कर सकते हैं कि अगर आपके बच्चे बिल्कुल पढ़ाई के लिए बैठना ही नहीं चाहते हैं, अपने आप से बैठते ही नहीं हैं या ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो क्या कर सकते हैं। ये उपाय आपको बच्चों के नहाने से पहले करवाना है। अब करना क्या है, आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। उस दिए में आपको 8 दाने साबुत उड़द के लेने हैं, 11 दाने चावल के लेने हैं। चावल खंडित नहीं होना चाहिए, पूरा बासमती चावल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा थोड़ी सी रुई बत्ती ले लीजिए आप, सूखी होनी चाहिए, घी नहीं लगाना चाहिए उसमें। रुई की बाती ले लीजिए और वो रख दीजिए। तो आप रुई की बाती रखिए, साबुत उड़द रखिए 8 दाने और 11 दाने चावल के रखिए। ये रखने के बाद में अपने बच्चे के सिर से लेके पैर तक 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज इस दीपक को घुमाइए। और घुमाने के बाद में घर से बाहर जाकर के आप इस दीपक को साउथ की तरफ फेस करके कपूर डालकर इसको जला दीजिए। ये उपाय आपको नहाने से पहले करना है और करवाना है। इसके बाद आप अपने बच्चे को नहला दीजिए। दीपक वहीं कहीं छोड़कर आइएगा और जब जलाएं तो कोशिश करिएगा कि बीचों बीच कहीं नहीं जलाएं, जैसे चौराहे पे जाके जला देते हैं बीचों बीच, तो ऐसा ना करें। किसी भी बड़े, जैसे पीपल का पेड़ हो तो उसके नीचे जला दीजिए, नहीं तो आपके घर से जब आप निकलेंगे साउथ डायरेक्शन में जो भी चीज़ें पड़े, साउथ की तरफ जो भी पौधा पड़े, जो भी पेड़ पड़े, उसके नीचे आप इसको जला दीजिए। ये उपाय आपको कल ही करना है, इसके लिए कोई और तिथि या कोई और मुहूर्त नहीं है। नवरात्रि के 5वें नवरात्रे में आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि स्कंद माता का दिन है और आर्थिक समृद्धि ठीक करने के लिए अगर आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम भी एक रेमेडी बताई थी, आप में से कुछ लोगों ने करी है, कुछ लोगों ने नहीं करी है। मैं एक फिर छोटा सा रेमेडी आप लोगों के लिए बताना चाहूँगी। अगर आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, फाइनल नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं से होते होते रह जाता है, तो प्लीज़ आप इस उपाय को करिए, फ़र्क आप खुद देखेंगे। आपने करना क्या है, आपने साबुत बादाम लेने हैं। साबुत बादाम मतलब जिसमें छिलके होते हैं, जिसको फोड़ कर बादाम की गिरी निकलती है। साबुत बादाम लीजिए, 108 साबुत बादाम लेने हैं। 108 साबुत बादाम में आप सरसों का तेल लगा लीजिए। सरसों का तेल लगाने के बाद में आपने ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और क्योंकि 108 बादाम ऑलरेडी आपके हाथ में है, तो 108 बार जाप करना बहुत ही आसान रहेगा। आप काउंट कर सकते हैं, बादाम लेफ़्ट से राइट की तरफ रखते हुए आप काउंटिंग अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये उपाय आपको आज रात को करना है। आज रात को आप इस उपाय को कर लीजिए और इस उपाय को करने के बाद में कल मॉर्निंग में ये सारे बादाम ले जाकर के अपने सिर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके रनिंग वाटर में थ्रो कर दीजिए, या फिर आप किसी भी मंदिर के अंदर जाकर, अगर शिवलिंग हो तो सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग के पास ही आप इसको रख सकते हैं, या फिर दुर्गा माता की मूर्ति हो तो वहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा आप किसी और देवी देवता के सामने ये बादाम नहीं रख सकते हैं। तो ये 2 महा अचूक उपाय आज मैं आपके लिए लाई हूँ। इनको करिए, करने के बाद मुझे बताइए
कितना रिलीफ है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग रेमेडीज़ करते हैं ना और मुझे फ़ोटोज़ भेजते हैं करने के बाद में। आज भी नारियल वाला उपाय काफ़ी लोगों ने किया है। फ़ोटो से ज़्यादा मैं वेट करूँगी आप लोगों के फीडबैक का कि आप लोगों ने उपाय किया और कितने दिन में आपको क्या क्या इम्पैक्ट मिला है। आशा करती हूँ आपको रेमेडी अच्छी लगी होगी। करने के बाद आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए जय माता दी।